टॉपिक जो है वो हम जी रखे हुए थे कि जो आज का तनाव ग्रसित जो टाइम हो रखा है, और जी जी बच्चे बच्चे जो है वो नहीं आ पा रहे हैं अपने उससे बाहर, जी। अपने घर से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। लगातार उनको अपने माता पिता के साथ में रहना पड़ रहा है, और जी वो जी लोग बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है। एक बड़े अजीब से तनाव की स्थिति में हो रखे हैं। उनका इमोशनल एडजस्टमेंट और संतुलन जो है वो बिगड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में जी जी। अच्छा आप उनकी भावनात्मक बुद्धि और उनके संवेगात्मक समायोजन के लिए किस तरह की क्या बातें करनी चाहिए, जरा आप इस पर अपनी जानकारी शेयर करेंगे। डॉक्टर विनोद सनवाल जी हैं, गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी के एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के हेड हैं आप, डॉक्टर विनोद सनवाल जी। जी डॉक्टर साहब, देखिए ऐसा है कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि आज का जो समय है ये कोविड-19 की वजह से बच्चों में एक तनाव की स्थिति है। और तनाव का जो कारण है वो ये है कि बच्चे अपने जो भावना है उनको काबू में नहीं रख पा रहे हैं। भावनाओं पे किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं हो सकता है। वैसे भी सामान्य तौर पर भावनाएं तो देखिए एमर्ज होती रहती है, भावनाएं तो आती रहती हैं, लेकिन अगर इसको भावनात्मक बुद्धिमत्ता के रूप से बात करें तो हाउ इंटेलिजेंटली वन कैन हैंडल हिज और हर इमोशन in a particular point of time in a given situation is called emotional intelligence। या हम साफ शब्दों में कहें कि यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी बालक अपनी भावनाओं को समझ करके और उनको उसी के रूप में आगे ले जाता है तो उसको भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहते हैं हम साधारण शब्दों में। यहाँ पर जो तनाव का कारण है वो ये है कि एक तो ये जो आपदा आई है वो अचानक आई है। जी दूसरा ये है कि विश्वव्यापी समस्या है ये जी हाँ। कोई एक राष्ट्र या एक राज्य की समस्या नहीं है, ये पूरी विश्वव्यापी समस्या है। तो विश्वव्यापी समस्या होने के कारण बच्चों को पहली बार बड़ा अजीब सा लग रहा है कि अचानक एकदम लॉकडाउन का अनाउंसमेंट करना पड़ा, उसके बाद बच्चों को घर में रुकना पड़ा, उसके जी अलावा उनका जो अपना जो शेड्यूल था वो सारा शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया। इसके अलावा ना बच्चे कोई बाहर की कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, ना खेल कूद में भाग ले पा रहे हैं, ना अपने साथियों से मिल पा रहे हैं। और इसमें अलग अलग कैटेगरी के बच्चों का अलग अलग एक सिस्टम है। जैसे कुछ कैटेगरी ऐसी है जो छोटे बच्चे हैं जो अक्सर घर में रह करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ बच्चे इस प्रकार के भी तो हैं जी जो डेली जिनकी जो एक्टिविटीज रहती हैं कि डेली अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, शाम को खेलते हैं, अपना काम करते हैं। लेकिन अब अचानक अच्छा दूसरा क्या है कि कुछ समय भी इस तरह का आ गया, कुछ बच्चों के मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होने थे और अचानक इस आपदा की वजह से वो मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन नहीं हो पाए। कुछ बच्चों के जो सीबीएसई के बच्चे थे उनके अपने बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे, इस आपदा की वजह से कुछ एग्जाम हो पाए, कुछ एग्जाम बीच में रुकने पड़े। तो ये इस तरह के जो सारी की सारी जो एक तरीके से जो सिचुएशन हुई या जो सारे के सारे जो सर्कमस्टांसेस बने उसकी वजह से सारे बच्चों में एक तनाव की स्थिति है। जी और मैं आपको एक दो चीजें और बता दूं इसके साथ में कि इस तनाव के कारण जो मुख्य रूप से ये है कि बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन से वो कैसे हैंडल करें। जैसे कुछ चीजों के लिए हम मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं, जब बच्चों की वेकेशंस होती हैं या बच्चों के एग्जाम होते हैं, बाकी चीजें होती हैं, तो एक शेड्यूल फिक्स होता है और उस शेड्यूल के तहत ही वो सारी एक्टिविटीज और सारे काम अपने करते हैं। परंतु अब कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई कि बच्चों के वो सारी की सारी चीजें, सारी सिचुएशन और सब कुछ एकदम डिस्टर्ब हो गया। जैसे अरिस्टोटल ये कहते थे कि किसको गुस्सा करना है, किस तरीके से गुस्सा करना है, कब गुस्सा करना है, क्यों गुस्सा करना है, ये सारी की सारी चीजें तय होनी चाहिए। लेकिन ये संभव नहीं है। जैसे हमारे अपने जो संवेग हैं, कभी खुशी का संवेग आएगा, कभी दुख का आएगा, कभी हमें गुस्सा आएगा, कभी इरिटेशन होगा, ये सारे के सारे हमारे संवेग हैं, ये सारे के सारे हमारे इमोशंस हैं। और ये जितने भी हमारे इमोशंस हैं, तो देखिए इमोशंस आना एक नेचुरल प्रक्रिया है। जिस तरीके से हम ब्रीथ लेते हैं, इनके सांस लेते हैं, उसी प्रकार से हमारे इमोशंस तो एमर्ज होंगे। जैसे हमारे इमोशंस एमर्ज होते हैं उसी के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम उस इमोशंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि
मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं समझ जाऊंगा कि मुझे गुस्सा आ रहा है तो उसका कारण क्या है, मतलब उसके पीछे कारण है ना कोई, मैं बाहर नहीं जा जी पा रहा हूँ इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। या बिल्कुल बिल्कुल। मुझे माँ बाप बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि बेटा तुम ऐसा करो, बाहर मत जाओ, बाहर जाओगे तो रिस्क है, और ये बात सही भी है। देखिए माँ बाप जो बात कर रहे हैं, पेरेंट जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल 100% सही कर रहे हैं, या जो हमारी सरकारें बात कर रही हैं वो भी 100% सही कर रही हैं। लेकिन बात यह है कि जितने भी लोग, जिस प्रकार की बातें हमारे साथ हो रही हैं, सभी हमारे प्रशासन, हमारे सरकारें सारी बातें सही कर रही है, माता पिता भी बात सही कर रहे हैं, लेकिन बच्चे जो है उस माहौल को एडजस्ट करने में थोड़ी परेशानी महसूस कर रहे हैं कि एक तो उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं रही, दूसरा उनका कोई पढ़ने का कोई शेड्यूल नहीं रहा, तीसरा अपने दोस्तों से उनकी कुछ दूरियां हो गई हैं, चौथा उनको अपनी कोई किसी तरह की कोई प्राइवेसी नहीं मिल पा रही है। जैसे पहले माता पिता अपने काम पर चले जाते थे, अपना काम करते थे, और बच्चों को अपने काम करने की एक प्राइवेसी रहती थी। तो अब क्या कर रहे हैं कि बच्चे अधिकतर समय इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर या तो मूवी देख रहे हैं, या उसके ऊपर गेम खेल रहे हैं, या बाकी कुछ काम कर रहे हैं, तो उसमें फिजिकल एक्टिविटीज हैं वो एक तरीके से बिल्कुल ही बंद हो गई हैं। जी जी डॉक्टर साहब। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बच्चे जो है एकदम ऐसे किसी कटघरे में बंधने जैसी बात हो गई, और उनको फ्रीडम चाहिए, उनको जी मोमेंट जी चाहिए, उनको घूमना फिरना चाहिए, वो सब बंधित होने से उनको कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। इस तरह के वातावरण के लिए वो हैबिचुअल भी नहीं है। ऐसे में जी जी घर के वातावरण को और उन बच्चों को कुछ हेल्दी एनवायरनमेंट देने के लिए क्या करना जी। चाहिए घर में? देखिए साधारणतः हमारे हमें पास क्या घर करना में, चाहिए? देखिए इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सबसे बड़ा जो योगदान है वो उनके माता पिता का है। वैसे इसके अलावा तो देखिए जितने भी हमारे शिक्षाविद हैं, माननीय शिक्षा मंत्री हैं, सभी लोग कोई ना कोई प्रोग्राम, कोई ना कोई यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बच्चों की कक्षाएं सबकी सुचारू रूप से चालू करा दी गई हैं, शुरू हो गई हैं। लेकिन अब उसमें माता पिता का जो सबसे अहम रोल ये है कि जैसे बच्चे घर से बाहर जा नहीं सकते, या बहुत सारी शॉप बंद हैं, केवल एसेंशियल आइटम्स की शॉप खुली हैं, अब बच्चे ऐसे समय में कुछ क्रिएटिव काम कर सकता है। क्रिएटिव काम का मतलब है, अगर किसी बच्चे को ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो बच्चा कोई पेंटिंग कर ले, कुछ ड्राइंग कर ले, जो भी कलर उसके पास हैं, क्योंकि ये भी आप जी समझ रहे होंगे कि जैसे बच्चा अपनी चॉइस के कलर अभी खरीद नहीं सकता है क्योंकि अभी स्टेशनरी की शॉप बंद है, जी लेकिन जो भी सुविधाएं बच्चे के पास अभी हैं, जो उसकी अपनी पुरानी कॉपी है, पुरानी जो उसके किताबें हैं, किताबों से देख करके कोई चित्र बना सकता है बच्चा, या अपने आप कुछ क्रिएटिव काम कर सकता है, या दूसरा जो काम कर सकता है वो ये है कि माता पिता के साथ कुछ खेल सकता है। खास करके कुछ ऐसे हैं जो हमारे जो इन हाउस गेम्स हैं, जैसा आपका लूडो हो गया है, सांप सीढ़ी हो गया है, या कैरम हो गया है, इस तरह के बहुत सारे गेम्स हैं जिसमें बच्चा इन्वॉल्व हो सकता है। और इसमें इसके आगे जो माता पिता की एक और जो अहम भूमिका है, वो अहम भूमिका ये है कि जो माता पिता हैं उनको एक और विशेष रूप से ध्यान जो रखना चाहिए कि सबसे पहले बच्चे की जो भावना है उसको समझना अत्यधिक आवश्यक है। कभी कभी बच्चे ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा रिएक्ट करेंगे, थोड़ी सी उनको परेशानी होगी, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन होगा। तो जब बच्चे कुछ चिड़चिड़ेपन में आएंगे तो माता पिता को ये समझना चाहिए कि बच्चे का ये चिड़चिड़ा होना एक स्वाभाविक है, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है जिसकी वजह से बच्चा एक ऐसा विशेष रूप से रिएक्ट कर रहा है, और उसको सिचुएशन को संभालते हुए माता पिता को बच्चे को और अधिक अच्छे से संभालना चाहिए, उसकी भावनाओं को समझते हुए उसको डील करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब जी हमारे साथ में और भी मैं सभी को सभी यतीन्द्र जी हैं अहमदाबाद से, योगेश जी हमारे साथ में जुड़े हैं हजीरा से, और हमारे जी अध्यक्ष जी यशवंत भाई जी भी हैं। मैं सभी को जी अनम्यूट कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस और सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि डॉक्टर साहब इमोशन कोशेंट संवेगात्मक बुद्धि के एक्सपर्ट हैं, कुछ हम इंटरेक्टिव करें, सब आपस में कुछ क्वेश्चंस पूछे। मैं सभी को अनम्यूट जी कर जी रहा जी हूँ। बहुत हाँ जरूरी प्लीज है। जी प्लीज जी आप इस पे जी अपने डॉक्टर क्वेश्चंस साहब, जी पूछिएगा, और आप हाँ भी हाँ, अपने मैं अपने क्वेश्चन अपने घर पे पढ़ाने का अनम्यूट। मन आया ना, तो टीचर घर पे पढ़ाते हैं और सभी बच्चे जो है करते हैं, इनको कक्षा में देख के पढ़ते हैं, क्लास में बैठते हैं। ओके। जी यतेंद्र जी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
जी यतेंद्र जी बताएं। यतेंद्र जी, यतेंद्र जी, यतेंद्र जी आवाज आ रही है? नमस्कार सर। नमस्कार साहब जी। सर ये पूछना चाह रहे थे कि जैसे जी बच्चे अभी भावनात्मक रूप से तो थोड़े से घर के अंदर रहने से थोड़ा चिड़चिड़ापन आ गया है जैसे आपने कहा, जी जी तो कुछ म्यूजिकल या हेलो, मेरी संजय, हम जो जैसे यतेंद्र जी बोल मैं रहे जो हैं। थोड़ा सा समझ पाया हूँ डॉक्टर साहब कि हाँ, यतेंद्र जी शायद ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे बच्चे थोड़ा सा कुछ तनाव में आजकल लग रहे हैं हम्म, किसी जी, स्थिति की वजह से, तो हम्म, उनको कुछ म्यूजिकल या कुछ उनके जो रुचि की जो चीजें हैं उसमें भी उनको हाँ, इन्वॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि जी, एक जी, बच्चा अपना, जैसे किसी बच्चे को गाने का शौक है तो थोड़ा सा गाने का कुछ हाँ, प्रैक्टिस कर सकता है, या हाँ, डांस एक अपने आप में बड़ा अच्छा रिलैक्सेशन थेरेपी है। अगर बच्चा डांस जी, करता है, और ये चीजें संभव हैं क्योंकि देखिए जो भी हम्म, सिचुएशन है उस सिचुएशन में हम्म, रह करके ही हमें अपना काम आगे बढ़ाना है। हम्म, जी, जी जी, यजन जी, ठीक और है कुछ सर। पूछना चाह रहे हैं आप? सर ये दूसरा ये पूछ रहे थे, कुछ अभी व्हाट्सएप पे या ऐसे बुक्स भी आ रही हैं जी कि जिनको बच्चे पढ़ें ऐसा बता रहे हैं, लेकिन उसकी कितनी इफेक्टिवनेस क्या है ये अभी तक थोड़ा सा पता नहीं लग रहा है। मुझे भी डाउट है कि बच्चे उसमें से पढ़ते होंगे या नहीं पढ़ते होंगे, तो उनके ऊपर जो ये बताया जा रहा है उसका क्या असर पड़ रहा है। देखिए दो चीजें हैं कि अगर वो किताबें या जो सिलेबस की जो बात कर रहे हैं, अगर वो स्कूल ने प्रोवाइड किया है सिलेबस और हम्म, बच्चे हम्म, स्कूल के सिलेबस को कर रहे हैं, तो उसमें आप लोग मतलब माता पिता का ये दायित्व बनता है कि सबसे पहले बच्चे से उसका होमवर्क चेक कर लें कि अच्छा बेटा आप बताइए आज आपको क्या क्या होमवर्क मिला है और इस होमवर्क को आपने क्या क्या किया है। जैसे अब रूटीन में बच्चा जब हमारे स्कूल जाता है और उससे हम उसका होमवर्क चेक करते हैं और उससे हम फीडबैक लेते हैं या उसको हम फीडबैक देते हैं, वही अभी भी कर सकते हैं इस सिचुएशन में भी। हम्म, जी, जी जिनको भी क्वेश्चंस पूछने हैं वो अपने माइक को खुद भी अनम्यूट कर सकते हैं। यशवंत भाई जी, आप अपने माइक को खुद भी अनम्यूट कर सकते हैं और कुछ आपको क्वेश्चन पूछना हो। ब्रह्मा कुमारी जी, आप तो बहुत पीस और इसी की बात करते हैं, तो मैं यशवंत भाई जी को भी शामिल करना चाहूंगा कि कुछ इस पे अपनी बात कहें। यशवंत जी। हाँ डॉक्टर साहब, जो चाइल्ड के ऊपर चल रहा है तो चाइल्ड एब्यूज की जो घटनाएं बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो चाइल्ड एब्यूज का जो सेफ्टी नंबर है गवर्नमेंट का, उसमें कॉल्स बहुत आने लग गए हैं इस जी जी। दौरान। तो उसके लिए क्या करना चाहिए अभी? देखिए यशवंत जी, दो चीजें हैं इसके अंदर। पहला तो ये है कि अब जो फिलहाल जो सिचुएशन है ये थोड़ी सी एबनॉर्मल सिचुएशन है और एकदम अचानक से आ गई है। ना तो किसी को इस बारे में कोई अंदेशा था कि इस तरह की कोई सिचुएशन आएगी या इस तरह की कई परेशानियां एकदम आएगी। ये तो विश्वव्यापी एक समस्या अचानक आ गई है। तो उस दौरान कुछ इरिटेशन, कुछ चिड़चिड़ापन और कुछ समस्याएं होना स्वाभाविक है, पहली चीज। दूसरी, जहां तक बात आपने कही है कि कुछ चाइल्ड अब्यूज की बातें या कुछ और जो चीजें आ रही हैं या सुनने में जो चीजें आ रही हैं, वो उसके साथ कुछ चीजें और भी एसोसिएटेड हैं। जैसे देखिए बच्चा जो स्कूल जाता है, वो बच्चा स्कूल जाएगा, अपने दोस्तों के साथ खेलेगा, पढ़ाई भी करेगा, बाकी भी काम करेगा, वो सारा का सारा समय उसमें व्यतीत हो जाता है। और ये जो सिर्फ अभी जो तनाव की स्थिति है वो केवल बच्चों के साथ नहीं है, बल्कि माता पिता के ऊपर भी वही तनाव की स्थिति है। अक्सर आप लोग तो, जैसे आप तो बड़े आध्यात्मिक और बड़े अच्छे संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग तो इस चीज का निदान बड़े अच्छे से करते हैं, आपका अपना एक तरीका है उसको निदान करने का। लेकिन आप ये भी देखिए कि जो इस समय पर जो माता पिता हैं उनके ऊपर भी तनाव है, क्योंकि जो बहुत सारी न्यूज जो मीडिया में आती हैं और कुछ जो फेक न्यूज भी मीडिया में जो चल रही है व्हाट्सएप के जरिए या इधर उधर के जरिए, उस फेक न्यूज से भी माता पिता का भी थोड़ा सा एक इरिटेशन बढ़ता है। और जितना अच्छे से सामान्य रूप से या सामान्य हालात में माता पिता बच्चे को हैंडल करते हैं, अब वो थोड़ा सा कुछ लोग डिफरेंटली इसको कर रहे हैं, क्योंकि माता पिता खुद तनाव में है, ऊपर से बच्चे के ऊपर भी तनाव है, तो वो सिचुएशन एक थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की हो जा रही है इस सरकमस्टांसिस के अनुसार। बाकी जहां तक बात है कि इसको कैसे कम किया जा सकता है, देखिए
कोई भी समस्या है कि जो हमारी पुरानी जो पद्धति है, सबसे पहली तो पद्धति ये है कि जो हमारा जो नियम है, जो हमारा रूटीन है, वो रूटीन हमारा वही रहे तो ज्यादा बेहतर है। हम सुबह उठते हैं, सुबह उठ करके थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया, एक्सरसाइज करने के बाद बच्चे को पढ़ाई करनी है, बच्चा पढ़ाई कर ले, माता पिता भी थोड़ा साथ में इन्वॉल्व हो जाएं, बच्चे को थोड़ा प्रॉपर गाइड कर दें, क्योंकि माता पिता के पास भी अब समय थोड़ा सा ज्यादा है। देखिए कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो उनको घर का काम, मतलब अपना ऑफिस का भी काम करना है, लेकिन साथ साथ बच्चे के ऊपर एक सुपरविजन तो एटलीस्ट रहता है कि हाँ मेरे पिताजी यहाँ बैठे हैं या मेरी माता जी यहाँ बैठी हैं। बीच बीच में बच्चे को थोड़ा पूछ सकते हैं, अच्छा आपको कोई मदद चाहिए तो बताइए, बच्चे की थोड़ी थोड़ी मदद कर रहे हैं। क्योंकि माता पिता को और हम लोगों को ये ज्यादा जरूरी समझना है कि अब ये जो तनाव की स्थिति है इसमें हमसे कहीं ज्यादा बच्चे के ऊपर है। और दूसरा ये है कि बच्चे को अगर हम थोड़ा सा योग की तरफ अभी भी, जैसे उसको कंसंट्रेट करने का, हालांकि थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए, अगर हम बच्चे को किसी तरह से योग की या कोई एक्सरसाइज कुछ ऐसी जो घर पर भी बच्चा कर सकता है, या कुछ क्रिएटिव चीजों के लिए बच्चे को थोड़ा सा अलग करें। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि जब बच्चे कोई क्रिएटिव काम करता है, कुछ क्रिएटिविटी की चीजें करता है, तो वो उसका मन बड़ा एकाग्रचित्त होता है, वो एक ही चीज में उसका मन लगता है और पूरा तन्मयता के साथ वो जो है पूरी ध्यान से, पूरा कंसंट्रेशन से उस काम को करता है। तो थोड़ा सा इस चीज पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। डेफिनेटली डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अच्छा इस पे डिस्कशन करा, बहुत ही अच्छी जानकारी थी। और कोई किसी को क्वेश्चन पूछना हो, योगेश भाई आप सूरत से हैं, आपको कुछ पूछना हो, यतेंद्र जी प्रिंसिपल हैं अहमदाबाद में एक टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के, आपको इस बारे में पूछना हो, यशवंत भाई जी, विवेक वर्मा जी आपको कुछ जानकारी पूछनी हो, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करके और पूछ सकते हैं। और साथ ही चूंकि समय भी हमारे पास में अभी घड़ी अपनी बात कह रही है, उसको भी सुनना है, इसलिए हम आज के आपको बस 2 मिनट के लिए और टाइम देते हुए जिनको कोई क्वेश्चंस पूछने हैं, फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे। और अगली जो वेबिनार है उसके लिए प्लान भी हम आज ही इसमें डिस्कशन करके वो बिंदु भी आज ही हम तय करेंगे। सर जी एक सवाल और था। जी जी बताएं। कि पिछले कुछ दिनों में समाचार माध्यमों के जरिए जी जो कुछ विधर्मी के अनुसंधान में जो समाचार आए हैं टेलीविजन पर जी, तो बच्चे उनको भी उन्होंने देखा है जी, और वो भी ये प्रश्न करते हैं कि सरकार इतना कह रही है फिर भी कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं। जी, तो इस समाचारों की उनके मन में एक अलग सी मतलब छवि दिखाई दे रही है और उनके बिहेवियर में भी दिखाई दे रहा है। तो उनको किस तरीके से समझाया जाए ताकि उनके मन में भविष्य में धर्म के प्रति कोई भेदभाव या ऐसा कुछ न रहे। इस संदर्भ में कुछ टिप्पणी इसमें जहां तक समाचारों में या बाकी सब में जो आ रहा है वो किसी धर्म या किसी जाति के ऊपर किसी तरह की कोई बात नहीं है। वो एक धर्म के अंदर भी कोई एक पर्टिकुलर जो उनका जो सेक्ट है या जो पर्टिकुलर एक जो सिस्टम है जिनकी वजह से या जिनकी थोड़ी नादानी की वजह से इसको थोड़ा और ज्यादा स्प्रेड होने में, कोविड को स्प्रेड होने में एक मौका मिला, यानी कि वो कैरियर साबित हुए, उसमें थोड़ा कहीं उन लोगों की नासमझ है। पर इसमें ऐसा तो नहीं कर सकते कि वो किसी हम एक धर्म के प्रति या हम किसी एक जाति के प्रति या किसी एक ग्रुप के प्रति हम कोई इस तरह की भावना करें। उसमें बच्चों को ये समझाया जा सकता है कि देखिए हर जगह अच्छे बुरे लोग सभी जगह पर होते हैं और कुछ लोग नासमझ भी होते हैं। बात ये नहीं है कि कुछ लोग नोइंगली कोई गलती करते हैं, कुछ लोग अननोइंगली कोई गलती करते हैं। अब ये तो देखिए कुछ चीजें जो है वो विषय अलग है, जांच के विषय हैं, सरकार जांच कर रही है, तो जांच के बाद पता चलेगा कि वो उसमें कितना नोइंगली है, कितना क्या है। तो उस बारे में तो ये बच्चों को समझाया जा ये सकता है कि देखिए भाई अभी ये जो सरकार है ये जांच कर रही है, सरकार की जांच जो आएगी उसके बारे में पता चलेगा। लेकिन ये किसी एक धर्म के प्रति या किसी दूसरे धर्म के प्रति ऐसी कोई बात नहीं है, ये पर्टिकुलर एक ग्रुप के प्रति है, जो एक ग्रुप है जिससे कहीं ना कहीं कोई लापरवाही तो हुई और उस लापरवाही से इस कोविड-19 को थोड़ा ज्यादा फैलने का मौका मिला, जिसको हम जितनी तैयारी से हम कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा उन्होंने उसको स्लो किया। तो हमें बच्चे को ये समझाना पड़ेगा कि धर्म की बात नहीं है।
जी विवेक जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आपने म्यूट करा, कुछ जानकारी लेना चाह रहे हैं? अपना परिचय थोड़ा सा देंगे? सर मेरा आंसर इसी क्वेश्चन में मिल गया जो अभी सर ने पूछा था। सर मैं बीए सर मेरा नाम विवेक वर्मा है, मैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में बीएड का स्टूडेंट हूँ और सर हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं वीके सनवाल सर। आप अपना वीडियो क्यों नहीं सामने ला रहे हैं? वीडियो नहीं ओपन कर रहे हैं आप, ताकि हम देख भी पाते सर हैं। वीडियो में ओपन कर देता हूँ। हाँ, गुड। योगेश भाई, आपको कुछ पूछना हो? हाँ, गुड, ग्रेट। और किसी को कुछ पूछना? भाई हमें भी नहीं पता था, हम भी अभी पहचाने तो हमारे स्टूडेंट है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है और सभी ने आज बहुत ही बढ़िया इस पे डिस्कशन करी। डॉक्टर साहब, अगला जो टॉपिक है, हम एक दिन छोड़ के उसके अगले दिन, यतेंद्र जी साहब, हम एक दिन छोड़ के उसके अगले दिन वापस इसको रखेंगे, यानी 15 तारीख को शाम को 5:30 बजे फिर हम मिलेंगे और तब हमारा टॉपिक होगा कि कोरोना जनित जो तनाव है इसको कंट्रोल करने में पेरेंट्स की क्या रोल हो सकती है, अभिभावकों की क्या भूमिका हो सकती है इसमें। डॉक्टर विनोद सनवाल जी, आप एज ए एक्सपर्ट हैं। मैं डॉक्टर यतीन जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी टीचर एजुकेशन के फील्ड के एक्सपर्ट हैं, आप प्रिंसिपल हैं कि अहमदाबाद की बड़ी कॉलेज में, तो आप हमारे दोनों एक्सपर्ट पैनल पे होंगे। बाकी सब लोगों को भी हम जुड़ने के लिए निवेदन करेंगे। और यशवंत भाई जी, आपकी इजाजत से 15 तारीख को हम वापस 5:30 बजे जुड़ने के लिए सभी से टाइम तय कर रहे हैं। हमारी ये आधा घंटे की 30 मिनट की डिस्कशन रहेगी और हम 5:30 इस पर जुड़ जाएं और उसके बाद में हम डिस्कशन शुरू कर सकते हैं। जी सर। जी डॉक्टर, थैंक यू, सभी ने समय दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते, 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 नमस्ते भाई। योगेश भाई, आपने भी अपना वो दिखाया नहीं चेहरा। चलिए, ठीक है, सभी को नमस्ते। नमस्कार, 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 नमस्ते।